ओम शांति। आज की मुरली 16 फ़रवरी 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स हैं जिसे दिन भर मंथन करना है। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा कहते हैं हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है। बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी, तो इसमें कृपा की कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं गफलत मत करो। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ दी तो फिर नापास हो जाएंगे, तो अपने ही ऊपर रहम करना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। मन मना भव मध्याजी भव, इसका अर्थ भी समझाते हैं कि मुझे याद करो और देवी गुण धारण करो। अभी तुम जीव आत्माएं हो। बेहद का बाप भी निराकार है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो कहेंगे लौकिक टीचर लौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। यह है पारलौकिक सुप्रीम टीचर जो पारलौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारा निवास स्थान है परलोक, मूल वतन। बाप भी परलोक में रहते हैं। हम दोनों एक धाम के रहवासी हैं। तो यह सारा बेहद का मानवा है जिसमें सब खेल होता है। यह सारी सृष्टि एक कर्म क्षेत्र है, इससे खेल हो रहा है। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो कि यह बेहद का खेल, इसमें दिन और रात भी होते हैं। सूर्य और चांद कितनी बेहद की रोशनी देते हैं। तो ये हो गई बेहद की बात। यह पाठशाला है, पढ़ाने वाला कौन है? पढ़ाने वाला अभोक्ता है। सेकेंड पॉइंट, हम सब है प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, जिसको कोई एडम कोई आदि देव कहते हैं। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों पहिए चाहिए। दो है तो आपस में रेस हो सकती है, दूसरा पहिया साथ नहीं हो तो ढीले पड़ जाते हैं, परंतु एक के कारण ठहर नहीं जाना चाहिए। तो पहले पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, फिर होता है अपवित्र, गिरते ही जाते हैं। तो हम ब्राह्मणों का ही ऊंचे से ऊंचा धर्म है। इस समय हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो ही देवता बनते हैं नई दुनिया में। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ओम अर्थात मैं आत्मा फर्स्ट, फिर यह शरीर आता है। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। हम यह शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। इसको कहा जाता है आत्मा अभिमानी स्थिति। कितना वंडरफुल ज्ञान है ना ये। तो यह ज्ञान बाप में ही है, इसलिए हम बाप को ही बुलाते हैं। थर्ड पॉइंट है, बाबा ज्ञान का सागर है तो हम उनकी बेंट में फिर है अज्ञान के सागर। ज्ञान कहा जाता है रचता द्वारा रचना को जानना, तो ज़रूर रचता में ही ज्ञान है, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। बाप समझाते हैं यह तो अनादि बना बनाया खेल है, मैं तो सिर्फ स्वर्ग क्रिएट करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचता हूँ। बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तो यह हो गया मनुष्य सृष्टि का बीज, उन्हें कोई नहीं जानते हैं। गाते हैं ना परमपिता परमात्मा सृष्टि का बीज रूप है, सत्यचित आनंद स्वरूप, सुख शांति पवित्रता का सागर है। कोई कोई यह ज्ञान भल छोड़ भी देंगे, लेकिन फिर आएंगे कहाँ? बाबा के पास ही आना है, क्योंकि गति सदगति की हड्डी एक ही है। तुम कह सकते हो कि सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है, उनको ही श्री श्री कहते हैं। श्री श्री माना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है परमपिता परमात्मा। श्रेष्ठ है सतयुग और भ्रष्ट है कलयुग। वास्तव में श्री अक्षर है ही पवित्रता का। बाबा कहते हैं यह देवता ये है फूल और वह है गार्डन ऑफ अल्लाह। फूलों में वेराइटीज है, सबसे अच्छा फूल है किंग फ्लावर। तो इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का किंग क्वीन फ्लावर कहेंगे। थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए। यह बत्ती आदि जलाने का भी अर्थ चाहिए। शिव जयंती पर जलानी चाहिए या दिवाली पर?
शिव बाबा द्वारा हमारा अखुद खजाना भर जाता है। तो यह ज्ञान रत्न क्या है? वह है धन। नई दुनिया में नई दुनिया में तुम माला माल हो जाएंगे। सतयुग में तो ढेरों के ढेर हीरे जवाहर थे। हिस्ट्री रिपीट तो होती ही है। जो कुछ था सो फिर रिपीट होगा। गीत में है ना, आपने सारी सृष्टि, सारा समुद्र, सारी पृथ्वी हमको दे दी, जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। तुमको इस शरीर के नाम रूप से न्यारा हो जाना है और अपनी को आत्मा समझना है, पवित्र बनना है, या तो योग बल से या तो फिर सजाए खाकर। फिर पद भी कम हो जाता है। तुम्हारा पाठ कितना लवली है। फिफ्थ पॉइंट है, बुद्धि में रहे बाबा की नॉलेज हम भाइयों को सुनाते हैं। तो यही स्मृति रखो कि हम भाई भाई से बात करते हैं। मेल अथवा फीमेल दोनों भाई भाई हैं। इसलिए बाप कहते हैं तुम सब मेरे वर्षे के हकदार हो। अभी जो तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं वह तो अविनाशी रत्न है। तो यह है गले का हार बनाने वाला बाबा। आत्मा का झाड़ कितना छोटा है, ब्रह्म तत्व में बहुत थोड़ी जगह में रहती है। यह मनुष्य का कितना बड़ा जाड़ है। आप बच्चे जानते हो कि अति के बाद ही अंत होना है। तो हर प्रकार की हलचल अति में तो होगी। परिवार में भी खिटपिट होगी, मन में भी अनेक उलझने आएंगी, धन भी नीचे ऊपर होगा। लेकिन जो बाप के साथी है ना, जो सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाप ही उठाएगा। ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो फिर सही समय पर सही निर्णय शक्ति से सब पार कर सकते हैं। तो साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे। अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। बस यही तात रहनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।